Soil temperature regime. In this video, we will understand soil temperature regimes. Okay, so STR यानी सॉइल टेम्परेचर रेजिम एक सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें सॉइल को मेनली फैमिली एंड सब ऑर्डर लेवल पर क्लासीफाई किया जाता है. इसे हम बाद में देखेंगे कि कहाँ फैमिली लेवल पर कैटेगराइज किया जाता है और कहाँ सब ऑर्डर लेवल पर. ओके, एंड ईच पेडॉन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर रेजिम. तो बेसिस क्या है सॉइल टेम्परेचर रेजिम का? सो क्राइटेरिया फॉर सॉइल टेम्परेचर रेजिम मीन्स हम कुछ क्राइटेरिया पर फोकस करते हैं सॉइल टेम्परेचर रेजिम डिसाइड करने के लिए. ओके, जैसे मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर हो गया, मीन समर टेम्परेचर हो गया, मीन विंटर टेम्परेचर, एवरेज सीजनल फ्लक्चुएशन फ्रॉम द मीन. ओके, और ये सब जो हम लोग 50 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल डेप्थ पर करते हैं या फिर एट लिथिक और पैरालिथिक कांटेक्ट. तो 50 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल डेप्थ पे इसलिए क्योंकि उसके बाद जो है सॉइल का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. ठीक है, और एट लिथिक और पैरालिथिक कांटेक्ट. तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि लिथिक और पैरालिथिक कांटेक्ट क्या है. सो लिथिक कांटेक्ट, लिथिक कांटेक्ट इज, आप बोल सकते हैं कि सॉइल एंड कंटिन्यूअस कोहेरेंट मैटर के बीच का जो बाउंड्री होता है. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डिग्रेडेड कंडीशन में आपको दिख रहा है. ये सॉइल जो है ये ज़्यादा वेदर्ड दिख रहा है, मोर वेदर्ड. और ये जो है आपको कोहेरेंट रॉक्स दिख रहे हैं. कोहेरेंट मीन्स कंसोलिडेटेड रॉक जो लूज़ नहीं है. ठीक है, और ये कोहेरेंट रॉक जो है इनका हार्डनेस जो है मोर स्केल पे मोर देन 3 होना चाहिए. ठीक है, और ये जो बाउंड्री हुआ, ठीक है, ये हो गया लिथिक कांटेक्ट. ओके, मीन्स सॉइल एंड कंटिन्यूअस कोहेरेंट मैटर के बीच की बाउंड्री. ठीक है, और जो अंडरलाइंग कोहेरेंट मटेरियल है उनका हार्डनेस जो है मोर देन 3 होना चाहिए मोर स्केल पे. ठीक है, उसको लिथिक कांटेक्ट कहा जाता है. ठीक है, वहाँ जहाँ से कि रूट पेनिट्रेट नहीं कर सकता है आगे. ओके, तो मोर हार्डनेस स्केल तो आपको पता होगा. ये हार्डनेस डिसाइड करने के लिए मिनरल्स का जो है कितना हार्डनेस है 1 to 10 रेंज में रहता है. जैसे कि डायमंड 10 पर है हार्डेस्ट मिनरल. ओके, नाउ विल सी व्हाट इज पैरालिथिक कांटेक्ट. इट इज़ बाउंड्री बिटवीन सॉइल एंड कंटिन्यूअस नॉन कोहेरेंट अंडरलाइंग मटेरियल दैट हैज़ हार्डनेस लेस देन 3 ऑन मोर स्केल. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है नॉन कोहेरेंट मटेरियल की बात करते हैं. लिथिक कांटेक्ट में कोहेरेंट मटेरियल था, यहाँ कंटिन्यूअस नॉन कोहेरेंट मटेरियल. जहाँ से नॉन कोहेरेंट मटेरियल स्टार्ट हुआ है और सॉइल था ऊपर, वो बाउंड्री उसके बीच का जो बाउंड्री है उसे पैरालिथिक कांटेक्ट कहा गया है. और जो ये नॉन कोहेरेंट मटेरियल है इसका हार्डनेस जो है लेस देन 3 होना चाहिए मोर स्केल पर. ओके, सो यहाँ जो बाउंड्री डिसाइड हो रहा है वो सॉइल एंड नॉन कोहेरेंट मटेरियल के बीच है जिसका हार्डनेस लेस देन 3 है, जिससे कि रूट पेनिट्रेट तो कर सकता है. ओके, यहाँ पे रूट पेनिट्रेट तो कर सकता है बट ये एट इरेगुलर एंड इनफ्रिक्वेंट इंटरवल. ओके, मीन्स जो रूट इजीली पेनिट्रेट नहीं करेगा, इरेगुलर वे में करेगा, इनफ्रिक्वेंट वे में रूट का पेनिट्रेशन होगा. ओके, तो अब ये समझ आ गया होगा कि कहाँ तक सॉइल टेम्परेचर जो है कंसीडर करते हैं. सॉइल टेम्परेचर रेजिम के लिए कहाँ तक कंडीशन जो ये था क्राइटेरिया फॉर सॉइल टेम्परेचर रेजिम, मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर, मीन समर टेम्परेचर, मीन विंटर टेम्परेचर, ये सब जो है हम लोग एट 50 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल डेप्थ और एट लिथिक और पैरालिथिक कांटेक्ट तक करते हैं. ओके, ना अब देखिए कि कितने और कौन कौन से सॉइल टेम्परेचर रेजिम हैं. तो मेनली 6 STR है सॉइल टेम्परेचर रेजिम है. तो कहीं कहीं आपको 7 भी मिलेगा क्योंकि कहीं कहीं क्राइक एंड फ्रिजिड को एक ही में कंसिडर कर लिया जाता है. तो इसे हम लोग आगे समझेंगे. ओके, तो फर्स्ट है पर्जेलिक रेजिम. ठीक है, पर्जेलिक रेजिम को समझते हैं. तो मेनली क्वेश्चन यही जो टाइप्स ऑफ सॉइल टेम्परेचर रेजिम है इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट है पर्जेलिक, इसको समझिए. पर्जेलिक में है कि मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. तो सबसे पहले पर्जेलिक वर्ड का मतलब समझिए. पर्जेलिक एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका पर का मतलब होता है थ्रू आउट एंड जिलेयर का मतलब होता है टू फ्रीज मीन्स परमानेंट फ्रॉस्ट. ओके,
यहाँ टेम्परेचर जो है मीन्स एनुअल सॉइल टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है। तो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से यहाँ बायोटिक एक्टिविटी भी नहीं देखने को मिलता है। नो बायोटिक एक्टिविटी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेकेंड है क्राइक रेजिम। यहाँ जो है मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर 0 to 8 डिग्री सेल्सियस है। ओके, क्राइक जो है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, क्रायोस, जिसका मतलब होता है वेरी कोल्ड सॉइल। ओके, तो यहाँ जो है टेम्परेचर बहुत लो है, तो मोस्टली जो प्लांट का रूट ग्रोथ और सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना कम टेम्परेचर में, और इसीलिए सॉइल को जो है इनएक्टिव बोला जाता है। ओके, सॉइल को इनएक्टिव बोला जाता है, ठीक है। और फिर जैसे सॉइल में हार्ड पैन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जैसे लिख रहा है दिस सॉइल टेम्परेचर एक्ट एज थर्मल पैन टू रूट ग्रोथ एंड जर्मिनेशन। मीन्स जैसे पैन का मतलब क्या होता है, जैसे सॉइल में हार्ड पैन का फॉर्मेशन होता है तो वो प्लांट के ग्रोथ के लिए सही नहीं है। सिमिलरली यहाँ थर्मल पैन इसलिए बोला गया है कि थर्मल पैन मीन्स वो टेम्परेचर जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट पॉपुलेशन के लिए सही नहीं है, इसीलिए इस टेम्परेचर को जो है थर्मल पैन बोला गया है। ओके, थर्ड रेजिम है फ्रीजिड रेजिम। ओके, दिस इज़ लाइक क्राइक बट वार्मर। ओके, ये क्राइक की तरह ही है, मीन्स टेम्परेचर रेंज जो होगा यहाँ भी 0 to 8 डिग्री सेल्सियस होगा, बट क्राइक से ये वार्मर है, ठीक है। लेकिन एक और क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ है कि डिफरेंस बिटवीन मीन विंटर एंड मीन समर सॉइल टेम्परेचर इज़ मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे जो मीन विंटर एंड मीन समर सॉइल टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है ये 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट मेजिक। मेजिक मीन्स यहाँ मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर 8 to 15 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ भी मीन समर और मीन विंटर सॉइल टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, नेक्स्ट थर्मिक रेजिम। हेयर टेम्परेचर रेंज इज 15 to 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, means mean annual soil temperature is 15 degrees Celsius or higher but lower than 22 degrees Celsius. And in this regime also, difference between mean summer and mean winter soil temperature is more than 5 degrees Celsius. Okay, next hyperthermic regime. In this mean annual soil temperature is 22 degrees Celsius or higher. Lastly, megathermic regime. Okay, means mean annual soil temperature is 28 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब इस चार्ट को समझिए, ये मैंने ISSS बुक से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा है, ऊपर में यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ पर लिखा है मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज को दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्राइक और फ्रेजिड में, यहाँ क्राइक है और यहाँ फ्रेजिड, तो यहाँ 0 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, लेकिन जो फ्रेजिड वाला है जॉन, वो क्राइक से वार्मर है। ओके, क्योंकि इधर से इधर आप अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है मेजिक। मेजिक जो है कूल टू वार्म में आता है, क्योंकि 8 to 15 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। थर्मिक वार्म टू हॉट, हाइपरथर्मिक हॉट एंड मेगाथर्मिक वेरी हॉट। ओके, अब ये देखिए आप कि अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि थर्मिक एंड हाइपरथर्मिक को सेपरेट करने के लिए मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर कितना है, एक बार फिर से बोल रही हूँ कि थर्मिक एंड हाइपरथर्मिक को सेपरेट करने के लिए मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर कितना है, तो थर्मिक और हाइपरथर्मिक को ये लाइन सेपरेट कर रहा है, और यहाँ देखिए आपकी थर्मिक का अपर रेंज क्या है, 22, 15 to 22 था ना, तो थर्मिक का अपर रेंज 22 है, और हाइपरथर्मिक का लोअर रेंज जो है टेम्परेचर वो 22 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स 22 मीन एनुअल जो है सॉइल टेम्परेचर, ये सेपरेट कर रहा है थर्मिक और हाइपरथर्मिक रेजिम को। ओके, नाउ राइट साइड देखिए, अब राइट साइड ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन मीन समर एंड मीन विंटर सॉइल टेम्परेचर इज़ 5 डिग्री सेल्सियस और मोर। अगर
मीन समर और मीन विंटर सॉइल टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा है, देन ऑल रेजिम आर रिटन एज सच ही सारे रेजिम को लिख रहे हैं, मेजिक, थर्मिक, हाइपरथर्मिक, मेगाथर्मिक, ओके। बट हेयर आप यहाँ देखिए, डिफरेंस बिटवीन मीन समर एंड विंटर टेम्परेचर इज़ लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। अगर मीन विंटर और मीन समर टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो यहाँ पर आइसो प्रीफिक्स का यूज़ हो रहा है। आइसोफ्रिजिड, आइसोमेजिक, आइसोथर्मिक, आइसो हाइपरथर्मिक, आइसो मेगाथर्मिक, ओके। और एक चीज़ समझिए आइसो वर्ड ऐड करने के लिए कि लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कब होगा, मीन समर और मीन विंटर के बीच के मीन विंटर सॉइल टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस से कम कब होता है जनरली, जब जुलाई अगस्त का टाइम होता है तो मीन समर टेम्परेचर उस टाइम और मीन विंटर टेम्परेचर जो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, उस टाइम जो है लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ भी आइसो प्रीफिक्स का यूज़ होगा क्योंकि लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस है। तो अब और एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि मैंने पहले भी बताया था कि सॉइल टेम्परेचर रेजिम को फैमिली एंड सब ऑर्डर लेवल पर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। बट क्राइक एंड फ्रिजिड, ये लाइन देखिए, क्राइक एंड फ्रिजिड को सब ग्रुप लेवल पर डिस्टिंक्ट किया जाता है, ओके। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्राइक एंड फ्रिजिड इज मेड एट द सब ग्रुप लेवल, ओके। अब और एक चीज़ लिखा हुआ है बोरियल, यहाँ पर नीचे सबसे नीचे बोरियल और यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉपिकल, ओके। तो बोरियल और ट्रॉपिकल यहाँ लिखने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ तक है बोरियल, ओके। यहाँ तक टेम्परेचर 0 to 8 था, मीन्स लोअर टेम्परेचर रीजन है ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर जो है कम है, बहुत लो है, तो ये बोरियल बोला जाता है इसे। और 8 डिग्री सेल्सियस के बाद ये टेम्परेचर थोड़ा वार्मर की तरफ आ रहा है, तो इन्हें जो है ट्रॉपिकल रीजन में ये आता है, ओके। लास्टली कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए या इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमिनेंट थर्मल रेजिम इन इंडिया, दिस इज़ थर्मिक एंड हाइपरथर्मिक, ओके। और एक नीचे जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया था जेआरएफ में, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इफ़ द मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर इज़ 8 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड द डिफरेंस बिटवीन एनुअल समर एंड mean annual winter temperature is less than 5 degree celsius, okay, less than 5 degree celsius, then the soil temperature regime is known as। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये टेम्परेचर रेंज याद होना चाहिए। तो 8 to 15 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तो आंसर मेजिक हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे ये लाइन की लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस है तो आइसो प्रीफिक्स ऐड होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आइसोमेजिक, ओके। अगर मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस रहता तो बस आंसर होता मेजिक, और लेस देन 5 है तो आइसोमेजिक, ओके। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।